कमाई लाख रुपए हो या फिर 10,000, अगर महीने के आखिरी हफ्ते में आपकी जेब खाली हो जाती है तो समस्या आपकी सैलरी में नहीं, आपकी फाइनेंशियल सोच में है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं दोस्तों कि ज्यादा पैसा कमाने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं वो ये कहते हैं कि ज्यादा पैसा सिर्फ आपकी पुरानी बुरी वित्तीय आदतों को और बड़ा कर देता है। आज हम पैसे को लेकर आपका पूरा नजरिया बदलने वाले हैं। जी हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी के ऐसे कड़े और व्यवहारिक नियम जो कि आपको सिखाएंगे कि अपनी मेहनत की कमाई को लाइबिलिटी में गंवाने के बजाय उसे एसेट बनाने में कैसे लगाएं। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का वो रोड मैप है जो कि आपको ताउम्र पैसे की तंगी से बचा सकता है। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या विष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं, मशहूर राइटर रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से वित्तीय स्वतंत्रता पाने के खास मंत्र बताए गए हैं। देश के लाखों नौकरी पेशा और व्यवसायी नागरिकों के लिए ये जो नियम है यानी कि रूल्स बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप अपनी महीने की सैलरी से बचत करके करोड़पति बनना चाहते हैं तो इन नियमों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी के जो मंत्र हैं आपके वित्तीय सोच को पूरी तरीके से बदल देंगे, क्योंकि इसमें एसेट, लायबिलिटी, कैश फ्लो और टैक्स बचत की बारीकियों को आसान भाषा में समझाया गया है। तो आइए जानते हैं कैसे आप बिना किसी तनाव के अपने और परिवार का जो भविष्य है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहला इस लिस्ट में आता है एसेट खरीदें, लायबिलिटी नहीं। जी हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी का पहला और सबसे जरूरी नियम है कि अमीर लोग हमेशा एसेट खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास वर्ग के लोग लायबिलिटी यानी कि देनदारी को संपत्ति समझकर खरीद लेते हैं। अगर इसे और आसान शब्दों में कहा जाए तो एसेट वो चीज होती है जो कि आपकी जेब में हर महीने पैसे डालती है, जैसे कि किराए से आने वाला मकान, शेयर बाजार में लगाए पैसे, म्यूचुअल फंड, एसआईपी या फिर कोई चलता हुआ बिजनेस। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटी वो चीज है जो कि आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती है, जैसे कि लोन या फिर ईएमआई पर ली गई नई कार, महंगा स्मार्टफोन, भारी मेंटेनेंस वाला पर्सनल सामान। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी जेब में पैसा डालने वाले एसेट बनाने पर आपको फोकस करना होगा। अगला जो स्टेप है वो है नौकरी आपकी संपत्ति नहीं, हुनर आपकी असली ताकत है। कियोसाकी मानते हैं कि अपनी नौकरी सिर्फ आपके महीने के बिलों का जो भुगतान होता है वो कर सकते हैं, लेकिन आपकी असली संपत्ति यानी कि आपका जो स्किल है वो होता है। उन्होंने हमेशा सलाह ये दी है कि शुरुआत में केवल पैसे कमाने के लिए काम ना करें, बल्कि नई चीजें सीखने के लिए आपको काम करना चाहिए। इसी में अगला जो रूल है वो है रिस्क से ना डरें, अज्ञानता से डरें। ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसा खाने के डर से कभी निवेश नहीं करते और पूरी जिंदगी असुरक्षा में बिता देते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना ही है। अमीर लोग पैसे के रिस्क से नहीं डरते, बल्कि वो वित्तीय अज्ञानता से डरते हैं। इसी में अगला जो रूल है वो है पैसे से अपने लिए काम कर पाएं। साधारण सोच वाले लोग दिन रात मेहनत करके पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जहां पैसा उनके लिए 24 घंटे काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपके एसेट से आपको कमाई होनी चाहिए, और इसी से ही पैसिव इनकम जो है इसको कहा जाता है। अगला जो रूल है वो है कैपिटल गेन से पहले कैश फ्लो पर आपको ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, ज्यादातर लोग किसी जमीन या फिर शेयर में ये सोचकर पैसा लगाते हैं कि 5 साल के बाद इसका दाम दोगुना हो जाएगा, जिसे कैपिटल गेन्स कहते हैं। लेकिन कियोसाकी की सलाह है कि आपको सबसे पहले कैश फ्लो यानी कि नियमित आय जो है इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो जिस तरीके से रॉबर्ट कियोसाकी के जो रूल्स हैं अगर आपने अपना लिए तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन इन रूल्स को आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।